हेलो व्यूवर्स, गणित ग्राम में आप सभी का स्वागत। गणित ग्राम बोले तो मैथमेटिक्स इन ब्रीफ। एक ही वीडियो में एक टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है रैंक का। डेफिनेशन की शुरुआत इसकी होती है ग्रेटेस्ट नॉन जीरो माइनर ग्रेटेस्ट नॉन जीरो माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स is called the rank of the matrix। देखो, ये जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं इनको बनने में रिसर्चर्स की भूमिका होती है। स्टेप बाय स्टेप रिसर्च होती है। कोई एक आइडिया देता है, कोई दूसरा आइडिया देता है, कोई आइडियाज़ में कुछ ऐड करता है, एक नई आइडिया बनती है। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप रिसर्चेस होती हैं। फिर कुछ रिजल्ट्स हाथ लगते हैं, उनकी मदद से और रिजल्ट्स डिड्यूस किए जाते हैं। इस तरीके से डेवलपमेंट होता जाता है। फिर जो कुछ हमें हासिल होता है उसके एप्लीकेशन का मुद्दा उठता है। एप्लीकेशन उसका दो प्रकार से होता है। एक तो जो मैथमेटिक्स ने कॉन्सेप्ट डिज़ाइन किया, जो रिजल्ट्स इकट्ठा किया, उसका इस्तेमाल मैथमेटिक्स में ही हो, मैथमेटिक्स के ही डेवलपमेंट में हो, या उसका इस्तेमाल अदर ब्रांचेस में हो। तो अदर ब्रांचेस में होने का मतलब अप्लाइड हो जाना। जहाँ जहाँ एप्लीकेशंस होंगे वो अप्लाइड ब्रांचेस बनती जाएंगी। मैट्रिक्स पढ़ते समय बहुत ही एक माथे पर बल पड़ता है स्टूडेंट के कि ये हम रैंक क्यों पढ़ते हैं, क्या ज़रूरत है रैंक पढ़ने की, रैंक ना पढ़ें तो क्या हो जाएगा, रैंक का कोई उपयोग है क्या। तो अब आज आपको हम बताएंगे कि रैंक बहुत ही इम्पोर्टेंट आइडिया है मैट्रिक्स का और इसका बहुत इस्तेमाल है। मैट्रिसेस का खुद ही बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। शायद ही कोई ब्रांच बचा हो जिसमें मैथमेटिक्स घुसी हो और उसमें मैट्रिक्स न घुसा हो। और जहाँ मैट्रिक्स घुसेगा वहाँ रैंक जरूर घुस जाएगा। तो रैंक का जो आइडिया है, ये बेसिक आइडिया यही है, ओरिजिन। ग्रेटेस्ट नॉन जीरो माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। थोड़ा इसको अगर और डिटेल में समझें आप तो कुछ इस तरीके की बात है। रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स को रो ऑफ ए या कैपिटल आर ऑफ ए लिखते हैं और ये बराबर होगा आर यदि इफ एट लीस्ट वन माइनर ऑफ आर्यथ ऑर्डर। माइनर बोलते हैं हिंदी में उपसारणिक, छोटी सारणिक, छोटा डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट माने जिसमें रोज और कॉलम बराबर। तो आर्यथ ऑर्डर बोलने का मतलब आर क्रॉस आर। इफ एट लीस्ट वन माइनर ऑफ आर्यथ ऑर्डर is non-zero and all the minors of higher order ब्रैकेट में भी लिख दिया था इफ एग्जिस्ट, यदि हो तो आर जीरो। आर से अधिक ऑर्डर के सारे माइनर जीरो होंगे और आर्यथ ऑर्डर का कम से कम एक माइनर नॉन जीरो होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ग्रेटेस्ट नॉन जीरो माइनर कौन सा हुआ, माइनर ऑफ आर्यथ ऑर्डर। माइनर ऑफ आर्यथ ऑर्डर, ऑर्डर क्या है आर, आर इज द रैंक, आर इज द ग्रेटेस्ट नॉन जीरो माइनर। ग्रेटेस्ट नॉन जीरो माइनर ऑफ
यहाँ पे थोड़ा सा ये बढ़िया नहीं लग रहा। ऑर्डर ऑफ, यहाँ पे लिख दीजिए ऑर्डर ऑफ ग्रेटेस्ट नॉन जीरो माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। और अगर उस वैसे लिखना था ग्रेटेस्ट नॉन जीरो माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स, तो इस कॉल्ड न लिख के गिव्स द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, है ना। तो जैसे वाक्य बनाना चाहें सेंटेंस, वैसे आप लिख लें जो आपको अच्छा लगे। तो मैं वैसे ही लिख दे रहा हूँ। ग्रेटेस्ट जो पहले लिखा था, ग्रेटेस्ट नॉन जीरो माइनर गिव्स द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। कैसे देता है रैंक, ये ज्यादा अच्छा लगता है। ग्रेटेस्ट नॉन जीरो माइनर गिव्स द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। ओके, माइनर कैलकुलेट करना एक टीडियस जॉब है, थकाऊ है, श्रम साध्य है। बड़े ऑर्डर की मैट्रिक्स दे दें और उसके हर ऑर्डर के आपको निकालना पड़ जाए। जैसे अगर आपको हम 4x4 ही दे दें, 4x4 ही दे दें, और मान लो कि इसका ऑर्डर 2 है, तो इसका मतलब थर्ड ऑर्डर के माइनर सारे जीरो होंगे। अब 4x4 से थर्ड ऑर्डर के माइनर बनाने में ऐसी तैसी हो जाएगी। 4x5 का दे दें तो और बवाल बढ़ जाएगा। तो माइनर्स कैलकुलेट करना एक टीडियस जॉब है। फिर रिसर्चर्स की जरूरत पड़ी और अगला स्टेप रिसर्च का आया, एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशंस। एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशंस, इसका अध्ययन किया गया। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशंस, एलिमेंटरी रो ट्रांसफॉर्मेशंस, एलिमेंटरी कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस। ध्यान रखिएगा, ट्रांसफॉर्मेशंस, एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशंस अलग अलग है। एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशंस, अगर हम रो ट्रांसफॉर्मेशंस की बात करें तो ये नहीं होता है। पहला, किन्हीं 2 रोज को आपस में इंटरचेंज कर देना। दूसरा, किसी रो में नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर देना। और तीसरा, किसी रो में नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके उसको दूसरी रो में जोड़ देना। बस यही 3 ट्रांसफॉर्मेशंस एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशंस कहलाते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशंस आ गया, डेवलपमेंट हो गया। फिर देखा यह गया कि एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशंस डू नॉट अल्टर द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। ये देखिए, ये रिसर्च का अगला स्टेप आ गया। बड़े कमाल की बात है ना, एक रिवोल्यूशनरी रिजल्ट है। इसने रिवोल्यूशन कर दिया, परिवर्तन कर दिया, क्रांति कर दिया। किसमें? डेवलपमेंट में। तो हमने क्या किया, माइनस सीधा सीधा ना कैलकुलेट करके एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशंस लगा करके ढेर सारे जीरोज पैदा कर लिए। मैट्रिक्स के अंदर एंट्रीज में ढेर सारे जीरोज पैदा कर लिए। अब माइनर कैलकुलेट करना आसान हो गया। ये रैंक कैलकुलेट करना बस इतना ही। इसके बाद फिर नॉर्मल फॉर्म है, एशेलॉन फॉर्म है। नॉर्मल फॉर्म से भी रैंक निकालते हैं, ये अलग मुद्दा है। नॉर्मल फॉर्म से रैंक हम तब निकालेंगे जब कहा जाए। एशेलॉन फॉर्म से रैंक निकालते हैं। एशेलॉन फॉर्म से रैंक तब भी निकाल लेना चाहिए जब ना कहा जाए, क्योंकि वो थोड़ा आसान पड़ता है। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन एशेलॉन फॉर्म इज द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। लेकिन ये एशेलॉन फॉर्म वाली बात आई कहां से? मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज और कॉलम्स। अब ये डेवलपमेंट का अगला स्टेप है। मैक्सिमम नंबर ऑफ, मैक्सिमम वर्ड बेकारी लिखा, नंबर ऑफ हो गया तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट
linearly independent rows is called the rank of a matrix. The rank of a matrix. ये एक रिसर्च का एक स्टेप था, इसकी मदद से हमने माइनर्स आसानी से कैलकुलेट किया। ये रिसर्च का एक और स्टेप है। नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज। देखो कोई दो वेक्टर्स हैं, दो क्वांटिटीज हैं अल्फा बीटा, ये लीनियरली डिपेंडेंट तब कहलाएंगे जब वन इज स्केलर टाइम्स ऑफ अदर, यानी अल्फा इज इक्वल टू एक्स बीटा वेयर एक्स इज स्केलर। स्केलर माने वो एक्स का नेचर ना अल्फा बीटा के नेचर जैसा ना हो, नंबर हो स्केलर। और अगर दो वेक्टर ऐसे हैं कि किसी को भी दूसरे के स्केलर मल्टीपल के रूप में हम नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब किसी मैट्रिक्स में मान लो दो रोज हैं, ये और ये लीनियरली डिपेंडेंट है माने वन रो इज स्केलर टाइम्स ऑफ अदर, तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा करके हम पूरी एक रो को जीरो बना सकते हैं, पूरी एक रो खत्म कर सकते हैं, जीरो रोज हो गया। तो अब जितने बच गए वो लीनियरली इंडिपेंडेंट बच गए। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज का है या मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज का है, दोनों इक्विवेलेंट बातें हैं। तो यहीं से फिर बात आ गई है एशेलॉन फॉर्म, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इन एशेलॉन फॉर्म। रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इन एशेलॉन फॉर्म। अब यहां पर एशेलॉन शब्द के बारे में कुछ बात कर लें। इसका उच्चारण होगा ये जो मैं लिख रहा हूं, एशेलॉन। ये अर्धचंद्र है। बहुत से लोग इकलन पढ़ते हैं, इकलन नहीं है, ये एशेलॉन है। कुछ लोगों को गलतफहमी रहती है किसी मैथमेटिशियन का नाम है, नहीं ये नाम वाम किसी का नहीं। और एशेलॉन माने होता है हिंदी में सोपानक। सोपानक का मतलब होता है सीढ़ी नुमा। तो अब रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इन एशेलॉन फॉर्म क्या होता है? नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। अब यहां पे मैक्सिमम लिखे चाहे ना लिखे, मैक्सिमम नंबर या नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इज द रैंक। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इज द रैंक। नॉर्मल फॉर्म की चर्चा हम यहां नहीं कर रहे हैं। नॉर्मल फॉर्म देखो इस तरीके का फॉर्म होता है नॉर्मल फॉर्म। ये जो डॉटेड है पार्टीशनिंग है। यहाँ पर नल मैट्रिक्स होगा, यहाँ नल मैट्रिक्स, यहाँ नल मैट्रिक्स, इस कोने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर आरएथ ऑर्डर का है तो रैंक आर होगा। तो उसकी चर्चा हम यहाँ नहीं कर रहे, करते करते कर ही दिए। तो ये देखो स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, ठीक है ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज इज कॉल्ड द रैंक। इसकी मदद से हम रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इन एशेलॉन फॉर्म निकालते हैं। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इज द रैंक। देखो जब एशेलॉन फॉर्म में रिड्यूस करते हो तो जो नॉन जीरो रोज बचती हैं वो रोज परस्पर लीनियरली इंडिपेंडेंट होती हैं, क्योंकि अगर उनमें से कोई भी दो लीनियरली डिपेंडेंट हुआ तो एक की मदद से दूसरी को आप पूरी की पूरी जीरो रोज बना दोगे। तो नॉन जीरो रोज की संख्या जब लास्ट में बच जाएगी फाइनली, तो वही लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज होगा। इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम कॉलम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स इज कॉल्ड द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। अब यहां के बाद फिर मुद्दा उठता है कि एप्लीकेशंस रैंक की कहां है। एप्लीकेशंस ध्यान दें, हम लोग रैंक पढ़ रहे हैं, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। एप्लीकेशंस, पहला एप्लीकेशन जो आप पढ़े भी हुए हैं और आपकी नज़र में आता है
वो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आता है। या फिर उसके पहले अगर कुछ बात करनी हो तो इन्वर्स मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स इज इन्वर्सिबल या इन्वर्टिबल if and only if its rank is n। इसको थोड़ा सा सुधारना, स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल टू मैट्रिक्स ए आई जे, ऑर्डर बताइए n क्रॉस n, इज इन्वर्सिबल इफ एंड ओनली इफ रैंक ऑफ A इक्वल्स टू n। इसका जब माइनर निकालोगे nth ऑर्डर का, n क्रॉस n लिखा है, n क्रॉस n, अगर वो नॉन जीरो हुआ तो इसका इनवर्स निकलेगा ही, तो आप जानते हो। और अगर वो नॉन जीरो हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, nth ऑर्डर का माइनर नॉन जीरो है, इसका मतलब हुआ उसकी रैंक कितनी हो गई, n। नंबर 2, द होमोजेनस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, the homogeneous system of linear equations, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, AX इक्वल टू नल मैट्रिक्स हैज ऑलवेज ट्रिवियल सॉल्यूशंस। इसके पास ट्रिवियल सॉल्यूशंस, जिसको नल सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशंस भी कहते हैं, हमेशा होता है, हैज ऑलवेज ट्रिवियल सॉल्यूशंस। इट हैज non-trivial solutions, it has non-trivial solutions if rank of coefficient matrix is less than n। n क्या चीज है, number of unknown variables, number of unknown variables। और ये केस बनता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का। जब सिस्टम इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस रखता है तो उसमें कुछ इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस होते हैं, बकिया सारे उन पर डिपेंड करते हैं। तो कितने इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस होंगे, n माइनस रैंक ऑफ ए, n माइनस आर। इन दिस केस n माइनस आर सॉल्यूशंस विल बी इंडिपेंडेंट। इसी प्रकार से नॉन होमोजेनस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की चर्चा भी हम यहां कर सकते हैं। द नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रहा हूं, AX इक्वल टू बी हैज ऑलवेज अ सोल्यूशन। ना, इसमें ऐसी बात नहीं होती है। ये या तो कंसिस्टेंट फॉर सोल्यूशन होगा या तो नहीं होगा, यानी कि सोल्यूशन रखेगा अथवा नहीं रखेगा, इसमें ये बात होती है। तो पहले तुम ये देखें कब रखेगा। हैज अ सोल्यूशन इफ रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स A इक्वल्स टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स AB। ऑगमेंटेड माने संवर्धित, बढ़ा हुआ, यानी A मैट्रिक्स लिखो, बगल में B लिख दो, तो ऑगमेंटेड बढ़ा हुआ मैट्रिक्स हो जाएगा। इसकी रैंक जब बराबर होगी तभी सोल्यूशन होगा, अन्यथा सोल्यूशन नहीं होगा। और जब सोल्यूशन होगा तो वो या तो यूनिक सोल्यूशन होगा या तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस होगा। लेट R equals to rank of A equals to rank of augmented matrix AB and n be the number of variables, then
R equal to n indicates unique solution. R less than n indicates infinite number of solutions. Infinite number of solutions. बस हो गया. फिर वही बात, in this case n minus r solutions will be independent and others depend on these independent solutions. तो रैंक के ये मेन एप्लीकेशंस हैं. कौन से? सिस्टम ऑफ इक्वेशन वाले. ये बिल्कुल तय मानिए आप कि अगर रैंक का कॉन्सेप्ट ना इजाद हुआ होता, ना डिज़ाइन किया गया होता, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आप सॉल्व न कर पाते. तो सबसे बड़ा योगदान, सिग्निफिकेंस रैंक का यही है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में. अब जहां जहां मैट्रिक्स घुसा है अदर ब्रांचेस में, वहां रैंक भी घुसा है. और अपने एप्लीकेशन का महत्व वहां पे स्थापित किया है. लीनियर स्पेसेस के स्टडी में भी ये रैंक घुसा हुआ है. नंबर 3, इन लीनियर स्पेस रेंज स्पेस ऑफ ए ट्रांसफॉर्मेशन. चलो ऐसे करते हैं. इन अ लीनियर स्पेस एक्स एफ, या वी लिख देना, आपकी आदत है वी लिखने की, वी एफ, इफ टी फ्रॉम यू एफ टू वी एफ is a linear transformation, then rank of linear transformation, rank of T, rank of linear transformation, range space T के range space का डायमेंशन होता है. डायमेंशन ऑफ RT इज रैंक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. वहां भी रैंक घुसा हुआ है. इंजीनियरिंग में कंट्रोल थियरी, सर्किट एनालिसिस, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, नेटवर्क एनालिसिस, कंप्यूटर ग्राफिक्स, मशीन लर्निंग, सिग्नल प्रोसेसिंग, डाटा कंप्रेशन में भी मैट्रिक्स है, रैंक है. वहाँ भी रैंक ने अपने झंडे गाड़े हुए हैं. और भी जो ब्रांचेस हैं, जैसे कि आल्सो इन गेम थियरी, इकोनोमेट्रिक मॉडलिंग, मेटाबॉलिक नेटवर्क्स एंड बायोकेमिकल रिएक्शंस, साइकोमेट्रिक्स, मेडिकल इमेजिंग, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, पॉपुलेशन मॉडलिंग, remote sensing, environmental modeling, seismic surveys in geography, in geology, logistics and operations research, linear programming problems, financial management, econometric input output analysis, etc. ये सब हमने एप्लीकेशंस बताए आपको मैट्रिक्स एंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स का. तो आज का वीडियो बस इतना ही. मैंने आपको बढ़िया से समझा दिया कि मैट्रिक्स का रैंक क्या होता है, क्या हैसियत रखता है. इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में नहीं लेना है, इसको बहुत बढ़िया से सीखना है. और इसकी मैथमेटिक्स को बहुत डिटेल में सीखने के लिए आपको जाना पड़ेगा मेरे दूसरे चैनल पे, गणितपुर ब्लेंडेड लर्निंग. वहाँ पे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस प्लेलिस्ट आप देखिए, खूब डिटेल में सारी बातें आपको समझाई गई. धन्यवाद.